नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जेड मॉर टनल के बारे में, जो कि JNK में है और ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से चर्चाओं में है। न्यूज़ ये है कि इसका जो कंप्लीशन है, मतलब इसका जो शेड्यूल है ऑफ कंप्लीशन, ये अपने शेड्यूल से पहले चल रही है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुलाई 2023 तक ये टनल तैयार हो जाएगी बन के फॉर कम्यूटेशन। तो जो काम है इस 6.5 किलोमीटर की जेड मॉर टनल पे, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है और ये पहली अपनी तरह की मतलब पहला स्टेप कह सकते हैं एक राउंड द ईयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख और कश्मीर के बीच में एक राउंड द ईयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए टनल बनाई जा रही है। यहाँ पर मेजरली इसमें बहुत स्पीड से काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, फास्ट पेस पर चल रहा है काम और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका जो काम है वो जुलाई 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसकी एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट की मैं बात करूं कि मतलब कब एक्सपेक्ट किया गया था कि कब इसका काम ख़त्म होगा, दैट वाज प्रोजेक्टेड टू बी इन दिसंबर 2023, मतलब दिसंबर से पहले लगभग ये 5 महीने पहले ही इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जेड मॉर टनल को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का ये एरिया है, यहाँ पर ये टनल लोकेटेड है। नाउ दिस इज़ नॉट दी ओनली टनल हियर। इस पूरे रीजन में 2 इंपॉर्टेंट टनल्स हैं, विच इज़ द जेड मॉर टनल एंड दी जोजिला पास या जोजिला टनल जो है हमारी, वो भी यहाँ पर है। तो आप ये देख सकते हैं कि श्रीनगर और कारगिल के बीच में कनेक्टिविटी के लिए दिस टनल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले साल सितंबर में इसका काम शुरू किया गया था, नॉट कि सितंबर में पहली बार ऐसा काम हुआ था, इसके बारे में और भी बात करेंगे आगे आने वाले मतलब स्लाइड्स में। तो पिछले साल ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में जब इसका काम दोबारा से स्टार्ट हुआ है। तो अगर मैं जी मॉर की बात करूं तो यू कैन सी दिस पूरा एरिया, ये इस एरिया में ये ना दिस इज़ अ जेड काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट इज़ बीन क्रिएटेड हियर, इसलिए इसका नाम जी मॉर रखा गया है। यहाँ पे ये रोड बंद हो जाती है, इसको कनेक्ट करने के लिए राउंड ईयर द राउंड कनेक्टिविटी के लिए दिस टनल इज़ बीन क्रिएटेड हियर। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग रोड है यहाँ पर और ये मेजरली श्रीनगर और कारगिल को कंप्लीट कनेक्टिविटी की हम कह सकते हैं कि प्रोवाइड करने के लिए टनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें, और ये कनेक्ट करने वाली है गंगागैर को सोनमर्ग से। ठीक है, ये हमने देख लिए 2 पॉइंट्स, दीज आर द 2 पॉइंट जिनको ये कनेक्ट कर रही है यहाँ पर। ठीक है, ये एक बाई डायरेक्शनल टनल होगी, मतलब दोनों तरफ से आवाजाही होगी इसमें, और इसमें एक एस्केप टनल भी होगा। किसी भी तरह के कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है तो एस्केप टनल भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के बारे में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आज शाम 6 बजे यू विल बी सीइंग अ न्यू बिगिनिंग ऑफ लर्निंग पॉसिबिलिटीज़ विद अनअकैडमी 1। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हैं, अभी जाकर चेक कीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ND Live 10 पर भी, ऑल माई क्लास डिटेल्स, शेड्यूल एंड PDFs के लिए। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है ND Live 10 हियर। नाउ क्या ये पहली बार बनना शुरू हुआ 2021 में? क्या हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि 2 टनल्स जोजिला एंड जे मॉर जो मैंने आपको अभी दिखाया भी, इन दोनों टनल्स का पहला अगर अप्रूवल की बात करें तो 2005 में इनको लेकर अप्रूवल दिया गया था कि ऐसी टनल्स क्रिएट करनी है। ठीक है, जोजिला जहाँ लगभग 14.8 किलोमीटर की है, वहीं जे मॉर इज 6.5 किलोमीटर्स हियर। जी मॉर या जेड मॉर, क्योंकि जेड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। प्रोजेक्ट क्लियर बाय कैबिनेट, वर्क स्टार्टेड बाय PM मोदी 19 मई 2018 में इसका काम शुरू हुआ। इसका काम 2015 मई में शुरू हो गया था। जेड मॉर का स्टेटस टर्मिनेट हुआ 2019 में, कैंसिल हुआ, दोबारा बिडिंग हुई, कुछ इश्यूज हुए विद द कंस्ट्रक्शन जो कंपनीज होती हैं उनके साथ, काम बीच में कई बार बंद हुआ। तो जेड मॉर टनल का काम 2 बार फॉर द 2 ईयर्स बिटवीन 2017 से 19 के बीच में कम हुआ, मतलब बंद हुआ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से, इन इश्यूज़ की वजह से, लेकिन बाद में 2021 में दोबारा से इसका काम शुरू कर दिया। ना इस टनल को क्रिएट करने के पीछे उद्देश्य क्या है, रीजंस क्या है? देखिए, जेड मॉर टनल जो है ये लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर है हिमालयंस में। ठीक है, और ये जोजिला पास से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी फ़िलहाल जो स्टेट है उस रोड की, वो काफ़ी ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इतनी ऊंचाई पे होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है,
स्नोफॉल की वजह से सारी रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, तो कश्मीर और सोनमर्ग की कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है लगभग 7 महीने के लिए साल में, बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल, एवलांच एंड ऑल दोज थिंग्स हियर इन दिस रीजन, जिसकी वजह से दिस टनल इज़ वेरी वेरी स्ट्रैटेजिक, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। नाउ ये जो रोड क्लोजर है इसका एक इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट भी होता है। देखिए सोच सिंपल सी चीज़ है, अगर एक एरिया कट जाएगा रेस्ट ऑफ द स्टेट से तो उसमें उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन पर इफेक्ट पड़ेगा, आवाजाही अफेक्टेड हो जाएगी, तो उससे उस एरिया की इकोनॉमी भी प्रभावित होगी, क्योंकि मतलब टूरिस्ट नहीं पहुंच पाएंगे, चीज़ें नहीं पहुंच पाएंगी उस एरिया में, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी है इसका और स्ट्रैटेजिक भी है। इसके बारे में बात करते हैं ना। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे जब ये बनकर तैयार हो जाएगी, तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। देखिए सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि राउंड द ईयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी कश्मीर टू सोनमर्ग, पूरे साल कनेक्टिविटी रहेगी सोनमर्ग और कश्मीर के बीच में, जिससे कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है सोनमर्ग की वो भी इंप्रूव हो जाएगी, वहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके साथ सोनमर्ग में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर अट्रैक्शंस हैं टूरिस्ट के लिए। अब जब 7 महीने ये एरिया बंद रहता है, कनेक्टेड ही नहीं रहता है, तो वहाँ पे टूरिज्म अफेक्ट होता है। तो नाउ विद दिस काइंड ऑफ टनल कमिंग अप, जो भी पॉपुलर अट्रैक्शंस हैं जैसे ताजीवार ग्लेशियर है या वाइट वाटर राफ्टिंग है, वहाँ पे टूरिज्म और ज़्यादा बढ़ेगा, उसको बूस्ट मिलेगा। टनल को डिज़ाइन किया गया है 1000 व्हीकल्स एन आवर के फ्लो के लिए, 1000 व्हीकल पर घंटा फ्लो कर सकते हैं और उनकी जो अप्रूव्ड मैक्सिमम स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ये है कि ये जब कट जाता है पूरा का पूरा एरिया तो सर्विलेंस प्रभावित हो जाता है। अब इस टनल के बनने से विंटर्स में भी कारगिल जो एरिया है वहाँ पर सर्विलेंस विंटर के महीनों में भी देखने को मिल सकता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होगी। इट विल रिड्यूस द ट्रैवल टाइम बिटवीन श्रीनगर एंड लेह, और ये लेह और श्रीनगर के बीच का ट्रैवल टाइम को भी रिड्यूस कर देगा, जिससे कि कारगिल में रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ओवरनाइट, जो कि अभी पड़ती है टूरिस्ट अगर वहाँ जाते हैं, जो भी लोग वहाँ ट्रैवल करते हैं उस एरिया में। ठीक है, नाउ विद दिस वाई वी हैव टू स्टडी दिस। एक तो ठीक है हमें इस टनल के बारे में पता होना चाहिए, हमें जोजिला के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा हमें जम्मू कश्मीर की सारी टनल्स के बारे में पता होना चाहिए। इन दिस सेशन आई विल बी शेयरिंग विद यू 2 or 3 इंपॉर्टेंट टनल्स, लेकिन इन द कमेंट सेक्शन यू विल गिव मी द नेम्स ऑफ मेन टनल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टनल्स हैं उनके नाम आप मुझे बता दीजिएगा, विच मीन्स दैट आपने पढ़ा है उनके बारे में। तो कुछ टनल्स में डिस्कस कर लेती हूँ, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है। ये ना केवल भारत की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, 9 किलोमीटर लंबी, बट ये एशिया की भी लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल है। बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल है एशिया की भी लॉन्गेस्ट। इट इज़ लोकेटेड इन द लोअर हिमालयन माउंटेन रेंज, लोअर हिमालय में लोकेटेड है ये, बिटवीन उधमपुर एंड रामबान जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दूसरी टनल आती है जवाहर टनल, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सुन चुके हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात भी हुई है पिछले कुछ समय में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बनिहाल टनल और बनिहाल पास। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम टनल पढ़ते हैं तो हमें पासिस भी पढ़ने हैं, ये भी याद रखिएगा, जैसे जोजिला पास, जोजिला टनल, जवाहर टनल, बनिहाल पास, ये पासिस से भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पर भी पासिस दिखेंगे आपको। लेंथ जो है इस टनल की वो 2.85 किलोमीटर है। ये बनिहाल और काजीगंज के बीच में सिचुएटेड है ऑन NH-1A, जिसको बाद में कर दिया गया था NH-44, नेशनल हाईवे 44। जो टनल है वो फैसिलिटेट करती है अगेन राउंड द ईयर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू। अधिकतर जो टनल्स हैं उनका मेन उद्देश्य, अगर हाई ऑल्टीट्यूड पे हम देखें ना, तो मेजरली उनका उद्देश्य होता है राउंड द ईयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, क्योंकि इतने हायर ऑल्टीट्यूड पे स्नोफॉल, हिमालयन माउंटेन रेंज है, हायर ऑल्टीट्यूड है, तो स्नोफॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से पूरे के पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये टनल्स क्या कर रही हैं, राउंड द ईयर कनेक्टिविटी, कम्यूटेशन प्रोवाइड करने में मदद करती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से, कम्यूटेशन के पर्सपेक्टिव से, टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, और कुछ एरियाज़ में जहाँ पर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कुछ एरिया में स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है हमारे लिए। ठीक है, इसके बाद है जोजिला टनल, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस पर अभी काम चल रहा है। इसकी एक्सपेक्टेड डेट जो है कंप्लीशन की वो 2025 में है कि 2025 तक ही कंप्लीट होगा इसका पूरा काम। ये लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट ऑफ श्रीनगर में, ऑन श्रीनगर लेह सेक्शन ऑफ NH-1। ये मैंने आपको अभी शुरुआत में मैप में दिखाया भी था। ये 14.2 किलोमीटर की रोड टनल बनेगी, जो बलताल और मिनामर्ग के बीच में बनेगी। जोजिला टनल विल बी एशियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल, ये एशिया की सबसे लंबी रोड टनल बनने वाली है, टू बी बिल्ड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ, मतलब हाइट वाइज ऑल्टीट्यूड पे बन रही है, सबसे एशिया की लॉन्गेस्ट
रोड टनल। ऑल्टीट्यूड क्या है, 11,578 मीटर अबव सी लेवल। तो इस ऑल्टीट्यूड पे अभी तक एशिया में इससे लंबी टनल नहीं है, लॉन्गेस्ट टनल रोड टनल नहीं है। ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो इट विल बिकम दी एशियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल एट दिस ऑल्टीट्यूड। It will ensure safer all-weather year-round connectivity between Leh, Kargil and Srinagar, which we've discussed already. So in the comment section, you have to tell me important tunnels और कौन-कौन सी हैं, along with you need to know the important passes in Jammu and Kashmir. ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में कभी कोई सेशन लेकर भी आएंगे, नहीं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों जुड़ना चाहिए, वाई, बिकॉज वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, आपको अनलिमिटेड व्यूज़ मिलते हैं, लेक्चर्स पे डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग होती है, साथ में रिजल्ट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर। ना सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाकर सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है और आपको जो भी डिस्काउंट अवेलेबल होगा, जो बेस्ट डिस्काउंट होगा वो मिल जाएगा। तो कोड इज़ NDLive10। You can use this code for combo subscriptions and optional subscriptions also, NDLive10, to avail the great discount which is available. अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो आप लोन भी अवेल कर सकते हैं विद 0% EMI। अभी जाकर एनरोल कीजिए। बैचेस हमारे 8 तारीख से शुरू हो रहे हैं 2023-2024 के लिए, हिंदी, इंग्लिश एंड बायलिंगुअल। UPSC CSE मेंस टेस्ट सीरीज 2023 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग भी अगले साल अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए मेंस टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है 11 सितंबर से। अभी आपको एनरोल करना है। 30 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे यहाँ पर, कस्टमाइज फीडबैक इवैल्यूएशन मिलेगा, हाई क्वालिटी के मॉडल आंसर्स भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करे जाएंगे फ्रॉम द टीम। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन को हिट कर दीजिए सो दैट यू गेट ऑल दी अपडेट्स अबाउट दी लेटेस्ट अपलोड्स या लॉन्च जो भी हमारे सेशंस होते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।